हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सेकंड पेपर होता है राज्य वन सेवा के लिए, उसके मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने उसका प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, तो उसके जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या सब विषय आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है और कैसा पेपर होता है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परीक्षा पैटर्न। देखिए, परीक्षा पैटर्न ऑनलाइन ही होता है। इसके बाद बात करें, इसके दो पेपर होते हैं, एक खंड ए होता है और खंड बी होता है। उसमें पहले खंड में जो होता है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान होता है। मतलब सबसे पहले एमपी का, फिर राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछेगा। ये कितने मार्क्स का होता है? तो कुल 150 मार्क्स का ये पेपर हो। देखिए, पूर्णांक है यहाँ पर, तो क्वेश्चन कितने आते हैं वो अपन सब आगे देखेंगे। 3 घंटे का टाइम मिलता है दोनों ही पेपर को सोल्व करने के लिए आपको। सेकंड पेपर में आप लोगों से विषय जो होता है उसकी वानिकी और सामान्य विज्ञान से होता है। पूरा ये विज्ञान से रिलेटेड है। इसके 300 मार्क्स का ये पूरा नंबर का जो है पेपर होता है। इन दोनों ही पेपर के लिए आप लोगों को कुल 3 घंटे का समय मिलता है। कुल योग होता है 450 नंबर का ये होता है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो 50 नंबर के लिए होता है। तो टोटल कुल अंकों की बात करें तो यहाँ पर 500 नंबर का ये पूरा होता है। इसके बाद देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसके प्रश्न पत्र जो होता है उसमें खंड ए में देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से 35 क्वेश्चन पूछता है, एमपी से 35 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन जो है भारत के पूछेगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा। तो इन सभी से मिलाकर कुल 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 150 हो जाता है, क्योंकि एक नंबर के लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं। माइनस मार्किंग भी यहाँ पर होती है। अगर आपको क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर यहाँ पर कट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से आगे के विषय में अगर देखें अपन तो ऑब्जेक्टिव टाइप इसका मेंस होता है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंस टाइम का मैंने बता ही दिया, 3 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद बात करें तो वही फ्रेंड्स की अगर माइनस मार्किंग का 1 नंबर कट हो जाता है और 50 नंबर का आपका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार है तो कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होता है। देखिए, इसमें कोई उत्तीर्ण नहीं होता है। ये आप लोग अगर पास हो गए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको जो इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में अगर आपको 0 नंबर भी मिलते हैं तो उसकी कोई इशू नहीं है, वो आपके मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया की जो बात करें, वही ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, जिसके ज़्यादा मार्क्स उसको ले लिया जाएगा, सीधा सा है। इसके बाद सिलेबस की बात करें हम, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं सीधे से अपन। देखिए, जो खंड ए अपनों ने समझा है, पहले खंड में क्या बताया था मैंने कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान होता है। तो क्या क्या टॉपिक्स है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से इसमें विस्तारित रूप से दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, समझना ये है कि कितना अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। टॉपिक्स आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड करके एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का इतिहास है, कला संस्कृति, जनजातियाँ, त्यौहार और प्रमुख साहित्य रचनाएँ, ये सब इसमें आता है। अपना पहले जो यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य में। दूसरी यूनिट में इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल, और तीसरी यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। आप लोगों का जो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है वो सेम टू सेम टॉपिक यहाँ पर है। तो अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स में इसको अच्छे से कवर कर लिया है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई इशू नहीं आने वाला है। इसके बाद बात करें चौथी यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय और वही करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा, तो नेशनल, इंटरनेशनल और MP तीनों की ही जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें आप लोग खेल का भी ध्यान रखिएगा, जो खेल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद बात करें तो 5वीं यूनिट है इसकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। देखिए, जो लास्ट यूनिट अभी यूनिट नंबर 10 जो ऐड करी गई है, उसमें भी यहाँ पर मेंस में बदलाव करके मेंस में भी ये जो यूनिट है वो ऐड कर दी गई है। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10 को यूनिट नंबर 9 को सूचना और प्रौद्योगिकी है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर भी आप लोगों की हेल्प करने वाली है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसमें खंड ब जो है उसमें अब ये वन और वानिकी क्या होता है तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इकाई 1 है यहाँ पर, जैसे उसमें 5 इकाई थी उसमें भी है। तो वन इकाई में आप लोगों को परिभाषा, वन क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, पृष्ठभूमि क्या रही है, उनसे संरक्षण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान भी दिए, आंदोलन भी चलाए हैं। फिर कौन से वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, और जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं तो वो कौन से पेड़ होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं या कौन से होते हैं, उन सभी के बारे में ध्यान रखना है। फिर यूनिट नंबर 2 में वन उपज को आपको देखना है कि कौन कौन सी उपज होती है, ठीक है, उससे क्या क्या बनाया जा सकता है, कौन सी चीज़ें काम की होती है। जैसे बहुत सारी वनस्पतियाँ मिलती है, तेल, मधुमक्खियों का शहद, ये सब जो होते हैं अपने को जंगल से ही मिलता है। तो जंगल में आप लोगों को क्या क्या काम की चीज़ें आप लोगों से रिलेटेड है वो सब अब उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर वन नीति आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। वन नीति देखिए बहुत सारी वन नीतियाँ बनाई गई हैं, उन सभी वन नीतियों को बनना है, पढ़ना अपने को कंपलसरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें तो वन संरक्षण, मतलब आप वन रक्षक ही बनने वाले हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ये टॉपिक तो होना स्वाभाविक है। उसके बाद यूनिट 5 है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए वनों में बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती है, तो उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, तो इसीलिए इस यूनिट में शामिल किया है। यूनिट नंबर 6 में देखिए रसायन शास्त्र, अब साबुन वगैरह आप लोग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब इससे रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद बात करें तो भौतिकी, यहाँ पर फिजिक्स भी इसमें शामिल किया है। वैसे फिजिक्स मेन टॉपिक होता है, फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि फिजिक्स से ही बहुत रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 8 में आप लोगों को पढ़ना है जीव विज्ञान के बारे में, और फिर यूनिट नंबर 9 में पर्यावरण पढ़ना है। और इसका जो लास्ट यूनिट है उसमें आप लोगों को थोड़ी सी मानसिकता के आधारित प्रश्न आते हैं, जैसे मैथ्स का हो गया, रीजनिंग हो गया, और इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आने वाले टाइम पे फ्रेंड्स हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे इस पर। तो उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।